अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर से हमारी एक मरतबा फिर से शुरुआत होती है अपने नए और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नावल मरीज़ इश्क हुमा के साथ, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स पढ़ने को मिलेंगे और कहानी को पढ़कर तो आप शायद इसके फ़ैन ही हो जाएं। इसका चूँकि हीरो साहिब जो है वो मेरे फेवरेट हैं। तो अब हम जल्दी से चल के इसकी फ़र्स्ट एपिसोड को पढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। मैं कहाँ पर हूँ, कल तो वहाँ पर मौजूद थी सड़क पर, लेकिन ये कौन सी जगह है। बहुत ही ज़्यादा गंद इस लड़की के आसपास मौजूद था। पास से टुकड़े मौजूद थे जैसे कि यहाँ पर कोई गोश्त काटने का काम करता हो। इस लड़की में सबसे पहले यही ख्याल आया कि शायद यहाँ कोई गोश्त बनाता होगा, लेकिन वो इसे यहाँ क्यों लेकर आया है। इस लड़की को कुछ समझ न आने पर वो इस जगह मौजूद दरवाजे के पास जाकर इसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बाहर से लॉक था। बेचारी से इधर उधर देखी जाए, इसे एक बेड साइड पर जंजीरें दिखाई दी जिससे इसकी सांसें थम सी गई। ये जंजीरें यहाँ पर क्यों हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ बचाओ कोई, तो मुझे यहाँ कौन लेकर आया है। इस लड़की की इसके शोर में जाने पर आखिर रूम का दरवाज़ा खुल गया। कोई भारी भरकम जूतों को पहने रूम में दाखिल हुआ। कमरे में किसी को आते देख लड़की तेज़ी से इसके करीब पहुंची और सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर वो यहाँ पर किस मकसद के तहत लाई गई है। वो शख्स बिना इस लड़की का जवाब दिए रूम को ही एक मरतबा फिर से अंदर से लॉक करता पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। और इस लड़की से, क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं पहली मरतबा भी इस लड़की की यूँ सफाई देने को अपनी जेब में से सिगरेट को निकाले हुए जलाए इसकी कश लगाते हुए एक मरतबा फिर से इसका नाम बताओ पूछने लगा। और वो लड़की भी गुस्सा दिखाती, नहीं बताती नाम, और तुम क्या मुझे यहाँ कैद करके रखोगे? ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करने दूँगी। तुम्हें गुस्से से बोलती वो खुद दरवाजे के करीब जाने लगी, जिसे देख गुस्से से वो शख्स खड़ा होता इसे दरवाजे के साथ लगाते पीठ पर हाथ रख दिया और कान के करीब आहिस्ते से, तुमसे कहा ना कि अपना नाम बताओ। ऐसे हल्के में लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम लेपर्ड है और अपना शिकार लेपर्ड जान गंवा कर भी नहीं देता। और अब मेरा शिकार है, मेरे कैद में रहेगी, समझी तुम? इस शख्स को धारने पर वो लड़की कांपते हुए, नफीसा नाम है मेरा, प्लीज़ मेरी क्या गलती है? मेरे सिवा और कोई नहीं है मेरी फैमिली का, प्लीज़। ओह अच्छा, तो वहाँ सड़क के करीब आधी रात को क्या कर रही थी? मुकम्मल तौर पर नफीसा को इग्नोर करता इसने एक और सवाल पेश कर दिया, जिसे सुन वो तो मैं बताओ मुझे। हाथ में पकड़े सिगरेट को नफीसा के पेट के करीब करता हुए इसे जलाने की धमकी देने लगा, जिस पर हड़बड़ाहट से वो बोल पड़ी, मेरे पास और कोई चारा ना था, इस वजह से मैं खुद को बेचने की खातिर सड़क के करीब खड़ी हो गई। लेकिन कसम से आज मेरा पहला ही दिन था और तुम मुझे यहाँ ले आए, प्लीज़ मुझे जाने दो। ओह अच्छा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ कि आज तेरा पहला दिन ही था? इस किस्म की बात पर नफीसा अपने गुस्से को दबाती, मेरी नौकरी चली गई थी, मेरी बहन भाई भूख से तड़प रहे थे, तो तंग आती मैं चली गई कुछ पैसे कमाने। और आपने क्या मुझसे शादी करनी है जो आप इतने सवाल जवाब कर रहे हैं? शादी वाली बात को सुन कहका लगाए वो दूर हट गया और छत की तरफ देखता, वो क्या है ना कि शादी तुझ जैसे से मैं करूँगा, ये तो तसव्वुर भी कैसे कर सकती है? तुझ जैसी तो रोज़ मेरी अय्याशी का सामान बनती है, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को तुम जैसे ऊपर निकालता हूँ। चल फिर आज तुझे मैं खुद चेक कर लेता हूँ कि तू कुंवारी है कि नहीं। जा और जाकर वहाँ जो सामने अलमारी है इसमें से एक ड्रेस को लेकर जाकर बदल कर आ। लेपर्ड की बात पर नफीसा चीख पड़ी, क्योंकि आज ये मामला इसकी इज्जत पर आन बना था। तुम समझते क्या हो? मैं जज्बाती होकर वो काम करने का फैसला कर बैठी, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बदल डाला था और अब तुम मेरी इज्जत के साथ खेलने की ख्वाहिश रख रहे हो। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। यहाँ पर तेरी मर्जी को कौन देख रहा है? मेरा इलाका है, तो यहाँ चलती भी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तेरी भलाई इसमें है कि बिना मेरा दिमाग ख़राब किए जा और जाकर कपड़े बदल कर आ, मेरा टाइम हो रहा है, और अगर तूने कुछ ही देर और की तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। लेपर्ड के चीखने पर नफीसा सहमती अलमारी में से कपड़ों को निकालने लगी। इसको इस पल का पछतावा इस कदर हो रहा था कि अपनी इज्जत को बेचने के बारे में इसे सोचा भी कैसे था। अब देखो, ना चाहते हुए भी इसे वही सब करना पड़ रहा है। अलमारी में से सिर्फ पैंटी और बढ़ाई मौजूद थी, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन और रंगों की, जिसे देख हौसला होती कि वो ये कैसे पहन सकती है। इस वजह से सवाली नज़रों से लेपर्ड की तरफ देखे जाए। बदल कर आओ जल्दी, देर हो रही है, बहुत ज़रूरी और भी मुझे काम करने है। लेपर्ड की बात को सुन इनमें से एक और नफीसा इधर उधर देखने लगी कि आखिर वो कहाँ बदले इसे, क्योंकि एक बड़ा सा ही रूम था जिसमें और कोई जगह ना थी। यही बदलो, लेकिन जल्दी।
क्या यहाँ पर मैं कैसे करूँगी, मुझसे ये नहीं होगा नफीसा। फिर से इसके आगे मिन्नत समाजत करने लगी, जिस पर बेशक खुद इसके करीब आता होगा तो फिर ठीक है, मैं ये काम कर लेता हूँ। लेपर्ड इसके करीब आने लगा, जिसे देख वो अपने आसपास देखने लगी। जहाँ इसे साइड पर गिलास दिखा, जिसे उठाया इसने इसके सर पर दे मारा, जिसका असर तो इस पर रत्ती भर में ना हो, लेकिन इसका गुस्सा और नफरत इस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसी गुड़िया की माँ ने नफीसा को उठाए पास पड़े टेबल से, जहाँ पर एक ट्रे को ढांपा हुआ था, पड़ी थी। टेबल पर इस कदर पूरे तरीके से पटने के बायस नफीसा की कमर पर चोट लगी और वो दर्द से कराने लगी। लेकिन इस बात की परवाह सालिम शख्स को कहाँ थी। इस वजह से वो अपने मकसद को पूरा करने में लगा हुआ था। एक एक कतन नफीसा को वजह से कपड़ों को उतारता था। वो अपने काम को जल्द से जल्द सरंजाम देना चाहता था। नफीसा चिल्ला जाए कि प्लीज़ ऐसे मत करो, लेकिन वो अपनी शैतानी ऐसी को हंसता अपने पैंट को अनजिप किए टांगों से पकड़ नफीसा को टेबल से थोड़ा नीचे की तरफ खिसका एक ही झटके में अपने वहशीपन दिखाने लगा। इस कदर एक ही पल में अपने जिस्म में दर्द की लहर को महसूस करती नफीसा, बस कर दो वरना मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन नफीसा के चीखने पर इसने अपनी रफ्तार में को मज़ीद बढ़ा दिया। जितना वो चीखती वो इतनी ज़्यादा इसे तकलीफ देने की खातिर अपने हमलों में तेज़ी लाता। टेबल काफ़ी बुरे तरीके से हिलने के बाद इस में जो ट्रे ढकने समय ज़मीन पर जा गिरी। नफीसा की नज़र जब इस पर पड़ी तो इसकी सांसें वहीं पर ही थम गई और जो लेपर्ड इसे दे रहा था एक पल के लिए वो इससे भी भूल बैठी, क्योंकि इसके सामने ट्रे में से एक लड़की का सर गिरा पड़ा था। ये मंजर इसकी जान लेने का बायस बना। इसे समझ नहीं आ रही थी आखिर वो क्या करे। क्या ये भी इसके साथ यही सब करेगा? क्या लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने के बाद इन्हें दर्दनाक मौत देता है? इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर अब वो लेपर्ड को खुद से दूर ना होने देने की कोशिश करने लगी, क्योंकि इन सब की बात कहीं वो इसकी जान ही ना ले। ये तकलीफ तो जैसे तैसे वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन इस कदर खौफनाक मौत वो कैसे सहेगी? हायशा, या तुम क्या पागल हो? कौन ऐसी जगह आता है? या एक तो थकन से चूर करवा दिया है और दूसरा इतना गंदा रास्ता, हम रोड से भी तो जा सकते थे ना। इसमें क्या एडवेंचर था? आयशा की दोस्त फिनिश से शिकायत किए जाए, इसे सुनते इसकी कमर पर मारती। वाह भी वाह, एक तो मैं तुम लोगों को का भला सोच के यहाँ लाई हूँ ताकि ये जो तुम खा पी कर बैठी बैठी इतनी मोटी हो रही है, थोड़े चलने फिरने से कमजोरी हो जाए। खुद को मोटी कहने पर फिनिश गुस्से से क्या कहा तुमने? आने के बच्चे, मैंने कितनी मरतबा कहा है कि मुझे ये मोटी मोटी ना कहा करो, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इस कदर फिनिश को गुस्से में देख तो क्या मेरी मोटो को सच कड़वा लग गया? आयशा की मज़ीद इसे चिढ़ाने की कोशिश करने लगी, जिसमें बिनिश भी गुस्से से इसे जोर से हाथ मारती। आने की बच्ची, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। इतने ज़ोर से आयशा को मारने की वजह से खुद को संभाल ना पाते हुए पास बड़े कीचड़ में जा गिरी, जिसके बायस इसके सारे कपड़े ख़राब हो गए। आयशा को इस हालत में देख बेनिश और इसकी दो दोस्तें हंसना शुरू हो गई। क्या ज़्यादा हंसी आ रही? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम अब झुको। आयशा गुस्से से खड़ी होती है। अब इन्हें भी कीचड़ में गिराने की वजह से इनके पीछे लगी। भागती हुई सड़क पर मौजूद गाड़ी में जाकर बैठ गई और कार को अंदर से लॉक कर लिया, जिसे देख आयशा वे दरवाज़ा खोलो। ठीक है, नहीं लगाती तुम्हें कीचड़, लेकिन मुझे तो घर जाने के लिए बैठने दो। लेकिन बेनिश, नो, तुम कितनी डर्टी हुई पड़ी हो। मेरी डैड की कार है, अगर तुम बैठी तो गंदी हो जाएगी और वो मेरी जान ले लेंगे। जाओ और पहले जाकर ये साफ़ करके आओ। व्हाट बेनिश, यहाँ पर तुम्हारे झरने बह रही हैं जो मैं नहा लूँगी। चुपचाप से डोर को ओपन करो। आयशा के गुस्सा करने पर बेनिश भी इससे अब सीरियस होती तो ढूंढ लो, कहीं ना कहीं से पानी मिल जाएगा, हम यहीं वेट करने का। वैसे भी तुम्हें तो बहुत शौक है ना ऐसे पैदल घूमने का, तो ये भी तुम्हारा मिशन है कि पानी को फाइंड करना है। फिनिश के बाद पर आयशा पाँव पटकती सड़क के आगे की तरफ जाने लगी, लेकिन पानी को तलाश काफ़ी चलने के बाद भी कहीं पर भी से पानी न दिखाई दे। तभी अचानक से तेज़ रफ्तार में एक कार आ रही थी। वो आयशा की सड़क के दरमियान खड़े होने पर के बायस अचानक से इसने ब्रेक लगा दी। आयशा शॉक्ड थी कि कहीं वो मुझ में लग ना जाए, के बायस वहीं पर ही साख्ता हो चुकी थी। लेकिन इस शख्स ने गाड़ी को कंट्रोल किए रोक लिया, लेकिन फिर कार से बाहर निकल। तुम क्या पागल हो? अगर मैं अभी ब्रेक ना लगती तो ऐसे कौन सड़क के दरमियान खड़ा होता? अपने सामने एक लंबे चौड़े टी शर्ट पहनने के बाद इसके भाई से काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे को देख आयशा खामोशी से इसका डांटना भी सुने जाए। हेलो, आपको क्या हुआ है? कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? आखिर में इस शख्स ने भी आयशा के कपड़ों की तरह देखे इससे सवाल पूछ लिया। नहीं, वो एक्चुअली मैं गिर गई थी इसलिए गंदे हो गए। ओके, तो क्या आपके साथ कोई और है? क्या मेरी हेल्प की ज़रूरत है? आयशा, जो कि पहले
हाँ, मैं सर हिलाने लगी, लेकिन फिर जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? ओके, व्हाई नॉट? मुस्कुराता हुआ इसने अभी इसे लिफ्ट देने के लिए हाँ कर दी। आयशा जल्दी से इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठकर वो शख्स भी ड्राइविंग सीट पर बैठे कार स्टार्ट करने लगा, लेकिन इससे पहले ही आयशा अपने हाथ बढ़ाए। हाय, मेरा नाम आयशा और आपका? मेरा नाम अर्श है। बाय द वे नाइस टू मीट यू। आयशा के नाम की तारीफ कर बाय द वे नाइस नेम। आयशा के नाम की तारीफ करते हुए हाथ में लाए गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। आयशा मुस्कुराते हुए वापस की तरफ ही देखे जाए और साथ ही सवाल किए जाए, कहाँ रहते हैं आप? ये वो। अर्श भी आयशा के बातों से काफ़ी इंजॉय हुए जा रहा था। इस वजह से कुछ देर का सफ़र कुछ पलों में कट गया और उन्हें पता भी न चला।